नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मैनपुरी के सर्किट हाउस में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह लोगों की जन समस्याओं को सुनने पहुंचे, जहां उन्होंने दूर दराज से आए हुए समस्याओं से पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। वहां मौजूद एसडीएम मैनपुरी अभिषेक कुमार, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार को आई हुई समस्याओं को निस्तारण करने के कड़े निर्देश जारी किए। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेश में सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। लखनऊ में हुई बसपा की रैली को लेकर उन्होंने कहा कि मायावती द्वारा की गई रैली से पीडीए भयभीत है, रैली से परेशान दिख रहा है। उन्होंने समाजवादी पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज में मेडिकल कॉलेज किसके नाम पर थे, किसने बदलाव किया, ये बात कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लगातार प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा था। मैनपुरी में ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्होंने नगीना सांसद को लेकर भी बड़ा बयान दिया, तो वहीं बांग्लादेश में भाजपा पर हिंसक हमले को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए दिखाई दिए ठाकुर जयवीर सिंह। तो वहीं उन्होंने विपक्षियों द्वारा मायावती को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बी बताने पर और क्या बोले ठाकुर जयवीर सिंह, देखें ये रिपोर्ट। बड़ा इतनी भारी मात्रा में उसको विपक्ष कुछ और तरीके से ले रहा है कि इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, झंडा भले ही बीएसपी का। परेशान है वो जो पीडीए चिल्लाते थे, तो उनका पीडीए छंद भिन्न दिखाई पड़ रहा है। जो पीडीए को लेकर के बात कर रहे थे वो, उसमें डी उड़ा चला गया। कहाँ है डी? उड़ गया अपने आप, जिससे रैली हो इसमें डी उड़ गया। तो इसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, परेशान हो जाए। क्योंकि मायावती के भाषण में जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए दिखाए, सॉफ्ट नहीं था, किसी के लिए सॉफ्ट था ना हार्ड था। जो वास्तविकता है वो आईना दिखाने का काम किया। आप देख लो, भारत उनका कहना था कि अखिलेश जी जब सत्ता में होते हैं तो दबे कुचले शोषित वंचित दलितों की भूल जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाती। आंकड़े बताते हैं कन्नौज में मेडिकल कॉलेज किसके नाम पे था? काशीराम जी के नाम पे था, अम्बेडकर जी के नाम पे था। अन्य जनरेशन पार्क किसके नाम पे था? तमाम मेडिकल कॉलेज जिले वो खत्म किसने किए? उस समय एससी का जो आरक्षण था कर्मचारी अधिकारियों वाला, उससे डिवोर्सन किसने किया? किसकी सरकार थी? कितना लाखों में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी एससी वर्ग के प्रभावित हुए थे डिवोर्सन में। किसकी थी सरकार? जुल्म जाति अत्याचार जमीनों में कब्जे किसके सामने हुई? 12-17 मैनपुरी का देख लो, उत्तर प्रदेश मैनपुरी का रिकॉर्ड उठा के देख लो तो सब ठुकाई पिटाई लुटाई जमीनों पर कब्जे एससी वालों के किस कब हुए? 12-17 में। तो गलत तो नहीं उन्होंने कह दिया। जो तथ्य है, जो सही बात है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता कभी। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव हमें छोटा भाई कह दें और मुझसे कहें कि साथ में चुनाव लड़ें, तो कैसे देखते हैं आप? ये भी कहीं कुछ है क्या? ऐसे छुटवैयों का ही चिल्लाई करती है मायावती ने। लेकिन जो विपक्षी लगातार ये आरोप लगा रहा है मायावती पर कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है मायावती की पार्टी। जो सरकार 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी थी, कोई छोटा मोटा दल नहीं है। नेशनल पार्टी के देश में 3 है, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट का चौथी पार्टी तो बीएसपी है जी। गलतफहमी में है लोग, उन्होंने मंच से घोड़ा और सुन लो ना। जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं वो रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं। बीएसपी नेशनल पार्टी है। कौन बड़ा है? कौन है वोट कटवा? राष्ट्रीय पार्टी वोट कटवा हो सकती है, क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है। तो इससे बड़ा आकार और मानता उसका छत्र और छाया सपा से बीएसपी भारी है। वो नेशनल पार्टी है, सपा रीजनल पार्टी है। मायावती जी ने मंच से दुकान वाली उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जी जान लगा देंगे, और जो भी है वो एक नेशनल पार्टी है। हर पार्टी को अपने जनाधार बनाने का, अपनी नीतियों कार्यक्रम लागू करने का अधिकार है। इसी के लिए तो रजिस्टर्ड है वो पौधे पढ़ने के लिए करने के लिए थोड़ी। जो भी पार्टियां हैं उनका राजनीतिक पार्टियों का राजनीति करना ही काम है, चुनाव लड़ना ही उनका काम है, जो पार्टी को। मंत्री जी, मैनपुरी कुर्रा थाने का एक मामला सामने आया है जिसमें कि 20,000 रुपये भी ले लिए गए और 2 लोगों को जेल भेज दिया गया, जिसमें महिलाओं ने और तमाम ग्रामीणों रात भर वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया।
और एक वीडियो वायरल हुआ है यही है क्या वो? जिसमें वो वो आए थे? हाथ जोड़े बोलो आए थे। अभी मैंने कप्तान को कहा है पूरे करीब 150 लोग थे, वो सब वहाँ गए, उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी मैंने भेजा उसको कप्तान को। एक सर मैनपुरी में 2 एक ऐसी सड़कें देखी गई जिनका 2-2 बार पेमेंट हुआ है। हमें जो ना इसकी तके बैठे हम जो ना ये तो सहयोग होगा हमारा। ऐसा कहीं भी घोटाला, कहीं भी नियम मानकों के खिलाफ आपको मिले, तथ्यात्मक रूप से उसको दीजिए, निश्चित रूप से जांच होगी। ये जांच में दोषी पाए जाते हैं लोग तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करने से हम लोग नहीं चूकेंगे। वो आपके सिरसा मार से मतलब जो लिंक मार गया वो नहीं का मार कहीं का हूँ अब हमें दो ना, कहाँ का रोड है, किस साल बना, कितना रुपया दो, कौन कागज करता है, किस वर्ष में बना है, हमें दो। अगर इस तरह का है तो जांच कराएंगे और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा, ये दोषी है, कार्रवाई होगी। मंत्री जी बंगाल में किसी भी मानक और गुणवत्ता के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो किसी विभाग का हो, कहीं का हो या मैनपुरी का है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी बंगाल में बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला हुआ है, काफी न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इस पर कुछ वैसे भी कहें। बंगाल में अभी से थोड़ी घटना 1 साल की अब दृष्टिपात डाल दो, तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज वाली घटना हो, अन्य घटना हो, लगातार वहाँ जो भी समाज विरोधी राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है और लगातार वहाँ घटना हो रही है। वहाँ कानून का राज बचा नहीं है, पुलिस का, प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया वहाँ और पूरी तरह पश्चिम बंगाल जंगल राज का शिकार है।